क्लास 9th की स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर गणित का पेपर मासिक टेस्ट अगस्त का होने वाला है, तो मासिक मूल्यांकन पेपर कक्षा 9वीं विषय गणित का हम लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर गणित का जो मासिक मूल्यांकन का अगस्त माह का टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करा दें। तो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर टेस्ट पेपर हम लेके आ चुके हैं, सॉल्यूशन भी देने वाले हैं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जो 9th में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपका गणित के पेपर का पूर्णांक है वो आपका 20 नंबर का रहेगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप मासिक टेस्ट माह अगस्त 2024 विषय गणित। साथ ही आपको यहाँ पर 1 घंटे में इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन सबमिट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला यहाँ पर निर्देश है, यहाँ पर निर्देश आप पढ़ सकते हैं, सही पेस्ट करना अनिवार्य है। और साथ ही जो आपका पहला क्वेश्चन उसे आप देख लीजिए। तो दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको चुनना है और आपके सही विकल्प रहेंगे यहाँ पर 2 नंबर के। तो जिसमें पहला आपका सही विकल्प है, पहला आपका सही विकल्प आप देख लीजिए और साथ ही सॉल्यूशन को कॉपी में नोट करते जाइए। पहला सही विकल्प निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो इसमें आपको बहुपद बताना है, क्या नहीं है। 5 और बी है वाई प्लस वाई 2/y, सी है 0, डी है आपका √2 x + 3। तो इसमें आपको सही आंसर को चुनना है, कौन सा आपका सही आंसर रहेगा। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर y + 2/y। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी में आप नोट करते जाइएगा जो सही आंसर है। इसके बाद है आपका दूसरा सही विकल्प, 32 1/5 का मान क्या होगा। इसमें आपको मान बताना है कि इसमें मान क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसमें मान आपको बताना है। तो मान के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला है आपका 4, बी है आपका 2, सी है 5, डी है आपका 3। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद दोस्तों आपका आता है रिक्त स्थान। तो उससे पहले आप एक बार फिर से यहाँ पर आंसर को देख लीजिए। पहला सही विकल्प, तो पहले सही विकल्प में आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर y + 2/y और दूसरे का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आता है दोस्तों आपके खाली स्थान। तो खाली स्थान दोस्तों आप देख लीजिए 2 नंबर के आपके खाली स्थान रहेंगे। साथ ही 2 नंबर के खाली स्थान आपके यहाँ पर दिए जाएंगे और हर खाली स्थान को आपको एक ही नंबर मिलने वाला है। तो जो आपका पहला है बहुपद px = 4x - 3 का शून्यक है। तो इसमें आपको शून्यक बताना है, क्या हो सकता है शून्यक। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पर आपका पहले खाली स्थान का राइट आंसर हो जाएगा 3/4। कॉपी में नोट कर लीजिए 3/4 पहले खाली स्थान का आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका दोस्तों दूसरा, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर डॉट डॉट संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो इसमें आपको लिख लेना है वास्तविक। दूसरे खाली स्थान में आपको लिख लेना है वास्तविक। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, दूसरे खाली स्थान में आपको वास्तविक लिख लेना है। अब आते हैं दोस्तों आपकी सही जोड़ी। तो खाली स्थान आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पहले में आपको 3/4 लिख लेना, दूसरे में आपको वास्तविक लिख लेना। अब आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी है आपकी 2x का 3 से व्याकलन। तो यहाँ पर आपको व्याकलन करना है। तो इसका आपका जो सही जोड़ी है वो आप देख लीजिए। सही जोड़ी इसका रहेगा 2x - 3। आप दूसरी सही जोड़ी आप देख लीजिए 2√3 - √3। तो इसका आपका हो जाएगा d √3। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका एक शब्द एक वाक्य। पहला है आपका यहाँ पर 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी। तो जो दोस्तों जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो सॉल्यूशन आपका रहेगा जे परिमेय संख्या। इसमें 2 परिमेय संख्या लिखना है। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। आपका सॉल्यूशन रहेगा पहले का। अब है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न। तो ये दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर देख लीजिए, y = -2 के लिए बहुपद y² + 3y + 2 का मान लिखिए। तो इसमें आपको मान बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। स्पष्ट तरीके से देख लीजिए, दिया है बहुपद y² + 3y + 2। फिर इसके बाद है आपका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको y का मान पता है कि y का मान आपका -2 है। तो इसको आपको मान रख देना, तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।
अब आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, सत्ता सत्ता आते हैं 5 नंबर के। पाँचवा क्वेश्चन आपका सत्ता सत्ता रहेगा, जिसमें पहला आपका √3 को 2√3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। तो इसका आपका जो आंसर है वो सही है, यानी आपका जो सत्य कथन है, आपका पहला सत्य कथन हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा पर में संख्याओं का प्रसार अनवांछनीय तथा आवृत्ति होता है। तो ये आपका गलत कथन है, यानी आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। अब आते हैं आपके छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न भी आप देख लीजिए, 2x - y + z² का प्रसार कीजिए, और इसका जो अथवा वो भी आप देख लीजिए, बहुपद y² - y - 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के सॉल्यूशन आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। तो छठवें का जो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपका रहेगा जे x + y + z² बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रहेगा। स्पष्ट तरीके से आप देख लीजिए, सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लगा लें। और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका दूसरा सॉल्यूशन आपका ये रहेगा। दूसरा सॉल्यूशन भी आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि आपका जो मासिक टेस्ट के जो संपूर्ण मासिक मूल्यांकन विषय के पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और साथ ही अब आपका आता है सातवां प्रश्न। तो दोस्तों सातवां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर सातवां प्रश्न थोड़ी आपको जूम करके दिखा रहे हैं। सातवां प्रश्न है 16 3/4 का मान, अथवा है आपका 7 1/5/7 1/3 को सरल कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगाते जाइएगा, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मोबाइल में सेव हो सके। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहेगा, सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अब आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, सातवां हो चुका है। अब आता है आपका आठवां प्रश्न, यदि x - 1 और 4x³ 3 + 3x² - 4x + k एक गुणनखंड है तो k का मान। तो इसमें आपको k का मान निकालना है। तो आठवें प्रश्न का सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये है आठवें प्रश्न का सॉल्यूशन, k का मान आपका -3 निकल आएगा। सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से कर लीजिए, 3 आपका k का मान रहेगा और ये आठवें प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न 9। तो 9 प्रश्न को भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है। 9 प्रश्न में 5/√5 - √3 को सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है, तो इसका आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका हर का परिमेयकरण कर देना है, जो आपकी बटे की संख्या है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देना है चिन्ह बदल कर, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका जो संपूर्ण क्वेश्चन मासिक अगस्त मूल्यांकन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और विषय के संपूर्ण जो मूल्यांकन पेपर है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।